बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। 5 साल पहले मेरे मैथ के टीचर ने मुझसे कहा था कि बेटा सेक्स के पीछे मत भागो, उस मेहनत पर ध्यान दो जो तुम अपने हाथों से दिन रात किया करते हो। एक दिन तुम गुलाबी गुजिया खाओगे, पर तुम बीएसजी के काली नाली चाटने में लगे हुए हो। तुम कभी जीवन में गुलाबी गुजिया नहीं खा पाओगे। और आज ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ये बात सच हो गई। खैर, जोक सपाट। गुरु, आज के इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसी प्यासी कन्या को जिसकी प्यास ना हो गई बहन स्टोक आईफोन का 1 TB वाला वेरिएंट हो गया। भरता ही नहीं है। उसने पूरे शहर के लौंडों की पन्नी खोल दी, पर आज तक कोई उसकी पन्नी चटका नहीं पाया। उसके जीवन का बस 3 ही मोटो है, ठुकाई ठुकाई और ठुकाई। प्यासी इतनी कि चलते चलते कहीं भी खटिया बिछा दे। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे कहाँ क्यों कितनी बार किस किसके साथ करने वाली है, यही आप आज के इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी के बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक लड़की हैमल, जिसके ऊपर चढ़ा होता है बड़ी उम्र का कैमल और उसे पिला रहा होता है अपना 50 ml। पिलाई और घिसाई के बाद तो लौंडा बिल्कुल आलसी बिल्ले की तरह पड़ जाता है। पर अभी तो हैमल का स्टार्ट ही हुआ था, तो वो एक बार फिर से उसे अपने खेतों में मजदूरी करने के लिए कहती है। लौंडा तो बस अभी घिसाई करके उठा ही था और जब हैमल उससे ये बोलती है तो उसकी फटके 4 हो जाती है। इसलिए वो उससे बहाने पेलने लगता है कि बाबू, तुम्हारे खेतों में भी फसल लगी हुई है, पहले फसल की कटाई तो करो, तब जाकर के मैं दूसरा बीज बोऊंगा। ये बोलकर वो उसे काम पर लगा देता है और ये दोनों ही उस रूम में अपना सैलून खोल देते हैं। फिर यहाँ से निकल करके हैमल सीधा एक क्लब में पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक लौंडा दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर उससे लबर लबर करने लगती है और बहुत चालाकी से उसका पैंट टाइट कर देती है। जिसके बाद वो लौंडे से पूछती है क्या वो उसकी बजाना चाहता है। पर यहाँ पर तो लौंडा जाकिर भैया का फैन निकलता है। वो यहाँ पर हैमल के सामने पिघलता नहीं और उससे इस बात के लिए मना कर देता है। पर हैमल को तो अब तक मंजन करना ही था, इसलिए वो जबरदस्ती उसे पकड़कर एक खोपचे में ले जाती है और उसका मंजन करने लगती है। अब भैया यहाँ पर तो अपने जाकिर भाई भी पिघल ही जाते हैं, तो वो भी पिघल ही जाता है। जिसके बाद वो वहीं पर पलटा करके उसके साथ डॉक्टर खेलने लगता है। उससे गहरा इंजेक्शन लेने के बाद तो हैमल की चाल बिगड़ जाती है, इसलिए वो यहाँ से चल के नहीं जा सकती थी। तभी वो एक और लड़की को पकड़ती है और उसकी गाड़ी से उसके घर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो पूरी रात लगकर हैमल के खेतों की जुताई कर देता है। एक के बाद एक लगातार 3 मजदूरों ने उसके गोदाम में मेहनत की थी, तो अब जाकर हैमल को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो वो अगले सुबह उठकर उसके छोटे बाबू को नमन करके वहां से निकल जाती है और यहाँ से निकलकर वो सीधा अपने डैड के पास पहुंचती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों बाप बेटी एक दूसरे से इतना फ्रैंक है कि ये दोनों अपनी पिलम सुताई की कहानियां भी एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। आज हैमल की इतनी बड़ी अचीवमेंट देख करके उसके डैड उससे बड़ा खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि आज शाम को हमारे घर पर पार्टी है और वहाँ पर एक खास मेहमान आने वाली है जिसका नाम हेमा है और वो तेरे भाई की बंदी है। ये बात जब हैमल सुनती है तो उसकी झाटियां फायर हो जाती है, क्योंकि वो हेमा को जरा भी नहीं पसंद करती थी और उसका नाम सुनते ही उसके अमेज़न के जंगल जलने लगते हैं। पर फिर भी हैमल उससे कुछ कहती नहीं, बस अपनी गैंड फुला लेती है। और उसी रात जब वो तैयार होकर के पार्टी में आती है तो वो देखती है कि उसके डैड एमा के साथ कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं। जिसके बाद वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से भगा देते हैं। पता चलता है कि एमा उसके डैड के साथ साथ उनकी ही एक एम्प्लॉय का भी मंजन करती है। ये देखकर हैमल को बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो पहले भी कई बार अपने डैड को एमा से दूर करने की कोशिश कर चुकी है। पर उसके डैड तो काली का नशा करने लगे थे, तो वो काली फूक के बिना रह ही नहीं पाते थे। कुछ समय के बाद हैमल एमा से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है शायद तुम्हें ठीक से मंजन करना नहीं आता, या हो सकता है कि तुम्हारी गोदाम में अब जंग लग चुकी होगी, इसी वजह से मेरे डैड अब तुम्हारे गोदाम में और मजदूरी नहीं करना चाहते। एमा को ये सब सुनकर के गुस्सा आ जाता है, तो वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड अब गुलाबी चाटने लगे हैं, इसी वजह से उन्हें काली में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अगले सीन में हम हैमल को जिमी के साथ देखते हैं। वो अभी भी रास्ते में उसे पटा करके एक ओयो में लेकर आई है, जहाँ जा करके जिमी उसे चाटने पूछने और चटकाने लग जाता है। शुरू में तो हैमल को भी इसमें बड़ा मजा आता है, पर जिमी का मेन मोटो चाटने का नहीं बल्कि चटकाने का था, तो वो तुरंत ही उसे पकड़कर रगड़ने लग जाता है। हैमल ये झेल नहीं पाती, तो वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर जिमी उसे जाने नहीं देता और वहीं पर उसे पलटाकर अच्छे से रगड़ देता है। हैमल को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस रॉकेट को वो लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी वो तो उसका वायुमंडल ही फाड़ देगा। अपनी फटी समेट करके हैमल किसी तरह से वहां से निकलती है और अपने स्टेप वाले भाई टॉम को कॉल करती है। आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसके घर पर पार्टी है। हैमल ज्यादा देरी न करते हुए उसकी पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात टॉम की बंदी से होती है। काफी देर तक खड़े रहने के बावजूद भी वो देखती है कि उसकी चाल तो जरा से भी नहीं लड़खड़ा रही, तो वो उससे पूछती है क्या हुआ, तुमने अपने तबले नहीं बजवाए क्या। एनाबेल भी उससे वही बोलती है जो सब बोलते हैं कि नाना दीदी ये सब चांदी के बाद। तो हैमल उसे समझाते हुए कहती है कि देखो बिटिया, अगर तुम सिर्फ फोकस करोगे शादी के फेरे में तो तुम्हारा बाबू अपना घी डाल देगा किसी और के घेरे में। थमा दो दोनों पकड़ के अपने अंधेरे में, रात भर घिसेगा तब लंगड़ाओगी सवेरे में। एनाबेल हैमल से पूछती है कि आखिर उसके फेस पर ये निशान
परेशान कैसे है। तो हेमल बताती है कि आज वो गलत लौंडे के साथ ओयो चली गई थी, तभी उसने उसके फड़वे लगा दिया। यहीं पर दूसरी तरफ हम हेमल के डैड गेट्स को देखते हैं जो कहीं पर चुपके से जा रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी एक और बंदी भी है। मतलब शायद अम्मा सही कह रही थी, अब गेट्स को गुलाबी चाटने का नशा हो गया है, इस वजह से वो अब काली वाली में फोकस नहीं करना चाहता। वो अपनी नई वाली बंदी को बताता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे तुम्हें अपनी बेटी को दिखाना है। और वो यहाँ पर ये भी बताता है कि वो अपनी पिछली वाली गर्लफ्रेंड से कुछ खास खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे गहरे गंदे नाले चाटने पड़ रहे थे। हेमल जब उससे मिलती है तो वो उससे कुछ बात नहीं करती, इवन वो तो उसे इग्नोर करने लगती है। तो हमें समझ में आता है कि शायद हेमल इसे भी पसंद नहीं करती है। खैर यहाँ से निकलकर वो एक डैनी नाम के बंदे से मिलती है, जो मिलते ही उसे पलटाकर रगड़ने लग जाता है। हेमल को खुद भी उससे बचवाने में बड़ी मजा आ रही थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हेमल डैनी को पसंद करती है और ये दोनों काफी समय से साथ में है। पर फिर भी हेमल को अपनी गुफा में इतना अंधेरा लगता है कि वो हर किसी की मोमबत्ती अंदर ले लेती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो डैनी है वो हेमल के डैड का ही फ्रेंड है। और पूरी रात जब हेमल की अच्छे से चटकाने के बाद अगली सुबह डैनी की हालत खराब हो जाती है, तो वो हेमल को गोली देने लगता है कि बाबू हम लोग तो बस हमेशा चटकाते ही रहते हैं, कभी घूमने नहीं जाते, चलो हम लोगों को घूमने चलना चाहिए। पर हेमल उससे कहती है कि बाबू तुम मजदूरी करो, अभी तुम्हारे मजदूरी के दिन चल रहे हैं तो पहले मजदूरी कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम बस घूमते ही रह जाओ और यहाँ पर मैं मजदूर ही बदल दूं। अब तक डैनी की भी फायर हो चुकी थी, क्योंकि वो मजदूरी कर करके भी अब परेशान हो चुका था। इसलिए वो उसे समझाता है कि अब मैं अपनी बीवी और बच्चों को धोखा नहीं दे सकता, अब मैं अपनी पुरानी बाबू की ही चाटूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब बेचारी हेमल काफी अकेली हो जाती है, क्योंकि उसे चटकाने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था। तो उसी रात वो बिना कपड़ों के ही अपने डैड के पास चली जाती है और यहाँ पर वो दोनों काफी देर बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर हेमल उन्हें बताती है कि उसने अपने बंदे को लात मार करके भगा दिया है। पर उसके डैड को 2 घंटा समझ नहीं आता कि उसने कौन से वाले बंदे को भगाया है, क्योंकि वो अक्सर किसी न किसी से चटकाती ही रहती थी। पर फिर भी वो उसे अप्रिशिएट करते हैं कि चलो बाबू तुमने अच्छा किया। अगले दिन उसके डैड उससे बताते हैं कि अब से सोफिया उनके घर पर ही रहेगी, क्योंकि ओयो का बड़ा खर्चा होने लग गया है। 1500 से नीचे तो साला कोई रूम देता ही नहीं है। हेमल जब ये बात सुनती है तो उसकी झाटियां जल जाती है और वो गुस्से में वहाँ से उठ करके डैनी के घर चली जाती है। पर डैनी तो घर पर था ही नहीं, तो उसकी वाइफ उसे मिलती है। डैनी की वाइफ तो ऑलरेडी हेमल को जानती ही थी, क्योंकि डैनी उसके डैड के साथ बिजनेस में जो था, इसलिए वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। और जब हेमल उसे बताती है कि वो सोफिया को लेकर के परेशान है, तो उसकी वाइफ उसे ज्ञान देने लगती है कि बाबू तुम अपने डैड को गलत मत समझो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बचपन से पाला है और वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। इसी के साथ साथ वो उसे और भी बहुत सारी मीठी गोलियां देती है, जिसके बाद आखिरकार हेमल को ये समझ में आ जाता है कि उसके डैड उसे कितना प्यार करते हैं और उसे भी अपनी गलतियों का रियलाइज होने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर अगर आप भी ये चाहते हैं कि वीडियोस रेगुलर आने लगे, तो बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो का एक लाइक बटन प्रेस कर